जय श्री राम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। तो आज हम देखेंगे कि क्या कुछ है आपकी एनर्जीज़, क्या कुछ है आपकी लाइफ में आगे आने वाला। तो सबसे पहले हम ओमकार के जाप से अपने आभा मंडल को सुरक्षित करेंगे, मजबूत करेंगे। ओम नमः शिवाय। तो चलिए देख लेते हैं राइट अवे टैरो डेक से कि क्या कुछ है आपकी एनर्जीज़ और क्या है आगे आपके आने वाले जीवन में। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस मैसेजेस। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में किन संदेशों की आवश्यकता है, उन्हें क्या जानने की आवश्यकता है इस समय उनके प्रेम जीवन, उनके आर्थिक जीवन, उनके निजी जीवन में किन संदेशों की आवश्यकता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल द होली एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। तो सबसे पहला कार्ड जो है वो है 4 ऑफ कप्स। ओके, वेरी नाइस। द टावर। भाई चिंताजनक क्यों हो रहे हैं आप? चिंता नहीं करनी है किसी बात की, क्योंकि ये दोनों कार्ड कुछ इसी और इशारा कर रहे हैं। ये भी विचार का ही कार्ड है। 2 ऑफ वैंड्स। नाइस। माय गॉड, किसी के जीवन में जो है इस समय बहुत उदासी का समय जो है चल रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, संदेश दें मेरे माध्यम से, मेरे व्यूअर्स को संदेश दें कि उन्हें इस समय क्या जानने की आवश्यकता है। उनके प्रेम जीवन, आर्थिक जीवन, निजी जीवन में किन संदेशों की आवश्यकता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। टेम्परेंस। नाइस। द स्टार। वेरी नाइस। ओके, 10 ऑफ वैंड्स। आप देख रहे हैं, कप्स कप्स, वैंड्स वैंड्स। वेरी नाइस। नाइट ऑफ वैंड। तो बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस समय ये तो है बात कि आपको जो है 9 नंबर की एनर्जी इस समय ज़्यादा प्रभावित कर रही होगी। तो ज़रूर 9 नंबर आपको दिख रहा होगा। 9669 इस तरह से आपको नंबर अभी नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ एक बात तो स्पष्ट समझ आ रही है कि जीवन में कुछ उधेड़ बुन इस समय चल रही है। ये कार्ड हमें 4 ऑफ कप्स का बता रहा है कि कोई तो मेरे व्यूअर्स है जो इस समय अकेलेपन में जीवन बिता रहे हैं, या बिताना उनको अच्छा लग रहा है, या वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां जीवन में बनी है जिसमें वो आइसोलेटेड हो गए हैं, और जो है सभी ने उनको छोड़ दिया है। जो उनके सो कॉल्ड अपने होते हैं लाइफ में, अपनों में सभी आते हैं, माता पिता, वाइफ, बच्चे, भाई बहन,
मित्र, ये जितने भी ये सब अपनों में आते हैं, तो इस समय ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि या तो उन्होंने सभी अपनों से डिस्टेंस कर लिया है, उन्हें किसी सच्चाई का आभास हुआ, या सभी अपनों ने, जो सो कॉल्ड अपने हैं, उन्होंने उनको अकेले छोड़ दिया है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। द टावर, तो विचारों का एक टावर जो खड़ा हुआ आपके और उन लोगों के बीच जिन्हें आप अपना मान रहे थे, उनके बीच भावनात्मक रूप से एक दीवार सी खड़ी हो गई। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि डिवाइन कह रहे हैं कि जो है चिंता की आवश्यकता नहीं है, डिवाइन की पावर से ये टावर ज़रूर ध्वस्त होगा। तो द टावर भी कुछ इसी एनर्जी से मिलता जुलता है कि आपको आइसोलेट कर दिया गया या आप आइसोलेट हो गए, और ये टावर जो है कहीं ना कहीं आपके और आपके लव्ड वंस के बीच में ये टावर सा एक खड़ा हो गया। और अब आप विचारों में पड़े हैं। अब आप विचारों में पड़े हैं। किन विचारों में? कि जीवन का सत्य क्या है? क्या वास्तव में यही मेरे अपने हैं? क्या इसी को अपनापन कहते हैं? या क्या जीवन में अपना और पराया भी कुछ होता है, या सब कुछ एक ही है? तो मैं तो अपने अगर एक्सपीरियंस से बोलूं तो अपने और पराये का जो कंसेप्ट है ये इस दुनिया में लागू नहीं होता। सच्चाई ये है कि प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति है और उसको व्यक्ति के हिसाब से ही जानना उचित है, क्योंकि वो आपके साथ पला बड़ा हो या ना पला बड़ा हो, उसका अपना कैरेक्टर है। तो हर व्यक्ति को उसके कैरेक्टर से पहचानना चाहिए। और इसी प्रकार के कुछ विचार अब आपके मन में चल रहे हैं, क्योंकि आपने जो अपनापन का रूप देखा उसने आपको अंदर तक हिलाकर रख दिया कि क्या यही अपनापन है। और कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ कि प्रेम पर से आपका विश्वास उठ गया। आपका प्रेम पर से विश्वास उठ गया। आप रातों को जो है स्लीपलेस नाइट्स आपकी गई हैं। आप जो है नींदें नहीं आई है आपको कई रातों तक, कई रातें आप सो नहीं पाए हो। अभी भी इवन मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं, बहुत सारे व्यूअर्स जो इस वीडियो तक पहुँचेंगे, वे रातों को सो नहीं पा रहे हैं। और जो है उन्हें बार बार इस घात की जो उनके साथ किया गया, इस प्रकार से जो उनके पीठ में खंजर भोंका गया, वो बार बार उनको डरा रहा है। एक भय की स्थिति भी मन में बन चुकी है। और कहीं ना कहीं वो इस स्थिति से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक हुआ था, उस पर भी कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति से जो है आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि आपको प्रकृति से, मदर अर्थ गाया के आपको साथ रहना है, अलाइनमेंट में आना है प्रकृति से। और कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्रा भी जो है आपका ब्लॉक किया गया था, जो कि अब धीरे धीरे ओपन होगा, क्योंकि आप बैलेंसिंग, आगे चलकर आप बैलेंसिंग की जो है तरफ बढ़ेंगे। आप सोचेंगे, खुद से आपके मन में आएगा कि मैं चीज़ों को बैलेंस करूं, जो हुआ सो हुआ। और होना भी ऐसा ही चाहिए फ्रेंड्स, जो हुआ सो हुआ। होता रहता है लाइफ में बहुत कुछ। और परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप उनके भेजे हुए एक दूत हैं। आप एक स्टार सीड हैं। द स्टार की एनर्जी आपको बता रही है कि आपको बहुत अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो निर्वस्त्र जो ये दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं त्याग भी इसमें छुपा हुआ है, निहित है। परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये जिन्होंने आपको त्यागा है, इससे ये शिक्षा लेना है कि त्याग जीवन का मूल मंत्र है। इससे पहले कि कोई हमें त्यागे, हम
उस त्याग की भावना में ही हमेशा क्यों न रहें। हमने किसी से ना अपनापन रखना है, ना किसी को पराया बनाना है। सब एक हैं, हम भी उनमें से एक हैं, और जो जितने भी लोग हैं वे सभी एक ही हैं। तो इस तरह से आपको चलना है, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। जो लोग आपके साथ ये सब कर रहे हैं वे सब मामूली हैं, पर आप मामूली नहीं हैं, आप स्टार सीड हैं। तो ये परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, और उन परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि ये जो है बर्डन, ये बर्डन आपको त्याग देना है। ये जिन बर्डन्स को आप ढो रहे हैं, ये उन लोगों के रूप में जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, और अब आप इस तरह के बर्डन में जो जी रहे हैं, तो परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि इन बर्डन को बिल्कुल अब रिलीज़ कर देने का समय आया है। और परमपिता परमेश्वर ये भी इस कार्ड के माध्यम से बता रहे हैं कि अब कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होंगी कि आप ऑटोमेटिकली इन बर्डन्स को साइड कर देंगे। जो अभी तक आपने उठा रखा है, जो अभी तक आपने अपने कंधों पर उठा रखा है एक तरह से, अभी आप इसको साइड कर देंगे, क्योंकि आपको जीवन का सत्य, जीवन का गूढ़ रहस्य समझ आ जाने वाला है कि भाई ये सब कुछ नहीं है, ये सब चलता ही रहता है निरंतर। जब मैं हूँ तब भी चल रहा है, जब मैं नहीं था तब भी चल रहा था, और जब मैं नहीं रहूँगा तब भी चलता रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। परमपिता परमेश्वर यही कह रहे हैं कि इन बर्डन्स को अब साइड कर देने का समय आ गया है, और आप करेंगे, उन्हीं की कृपा से करेंगे, परमपिता परमेश्वर की कृपा से करेंगे। और उसके बाद आप देखिए, आप आ जाएंगे फुल एक्शन में। फिर आप लाइफ को जो है एंजॉय करेंगे। फुल एक्शन में आपकी लाइफ आने वाली है। आप फुल एक्शन में आने वाले हैं। जिन लोगों ने जो कुछ किया उनको सबको आप पीछे छोड़ देंगे। आप अपने जीवन के घोड़े पर अपने जीवन की सवारी को अब करेंगे। आप एक्चुअली अब आप अपने जीवन की सवारी करेंगे असल मायने में। अभी तक तो आप लोगों के नज़रिए से जी रहे थे, लेकिन अब परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि जीवन को अब आप जीने वाले हैं। अब जीवन रूपी घोड़े की सवारी आप असल में करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके लिए दो संदेश हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, ऐसे दो संदेश दें जो इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं, बहुत अधिक आवश्यक हैं, जो उनके जीवन के लिए इस समय, जबकि वे वीडियो तक पहुँचे हैं, तब उनके जीवन में बहुत अधिक आवश्यक ऐसे दो संदेश मेरे माध्यम से उन्हें दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। फियरलेस एक्सप्रेशन, मैंने कहा ना अभी कार्ड से आया कि आप अब जीवन के घोड़े की सवारी अब आप करने वाले हैं। और अब देखिए संदेश क्या आ रहा है। फियरलेस एक्सप्रेशन, अब आप क्या कहेंगे इसको। तो इस तरह से जो है जब रीडिंग्स होती हैं, और स्टार सीड ये आपको क्या बता रहे हैं। स्टार सीड आपको बता रहे हैं कि आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं हैं, आपको यहाँ किसी उद्देश्य के साथ भेजा गया है, और अब आप जीवन को असल में जाने हैं ये सब घटनाओं के बाद में। इसीलिए ये बर्डन अब आप साइड करेंगे, और जीवन रूपी घोड़े की असल सवारी अब आप करेंगे। और यहाँ क्या संदेश आ रहा है। फियरलेस एक्सप्रेशन, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को संदेश दें। मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। मैंने कहा ना कि आप जो है असल में अब आपकी आत्मा भी जागृत हो रही है। ये कार्ड यही बताता है, मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। क्योंकि अब आप जिस रास्ते चलने वाले हैं, अब आप जिस राह को पकड़ने वाले हैं, किस राह को, इस राह को,
आप देख रहे हैं ना, यहाँ रास्ता है। अब आप ये घोड़ा लेकर निकल गए हैं, ये रास्ता है और ये है मंजिल जहाँ आप पहुँचने वाले हैं। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भी आपको पहाड़ियाँ वगैरह दिख रही है, यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी आपको, तो कितना मैच करता है। आप देखिए कि ये संदेश कितना मैच करते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण संदेश हैं आपके लिए कि जो है अब आपने एक्सप्रेशन बिल्कुल फियरलेस रखने हैं, जो कि हो जाएंगे परमपिता परमेश्वर की कृपा से। एक्सप्रेशन बिल्कुल आपके फियरलेस होने वाले हैं और अब आपकी आत्मा जागृत हो रही है, इसीलिए अब आप उसको सही दिशा देंगे, सही रास्ते पर जाएंगे। जो आपका मन कह रहा है, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, आपको उस रास्ते पर चलना है क्योंकि मंजिल वही है। तो यही थी फ्रेंड्स आज की रीडिंग। आपके साथ कितना रेजोनेट हुई है कमेंट करके मुझे बताएं। एनर्जी भी एक्सचेंज कर लें। सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपकी एनर्जीज़ को और नज़दीक से और करीब से पिक कर सकूं और ज़्यादा एक्यूरेसी से आप लोगों के लिए रीडिंग लाता रहूं। तो अभी देता हूं इस रीडिंग को यहीं विराम, फिर मिलूँगा अगली रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। ओम हर हर महादेव।